हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी पीपल्स महात्मा। यही टॉपिक है आपका भी। देखिए टॉपिक को समझो। पीपल्स महात्मा मतलब लोगों के महात्मा। लोगों के महात्मा क्यों? क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा, उसके पहले भी हमने जो पढ़ा, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गया, माना कि लोगों ने अपने अपने आइडियाज के साथ में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपनी अपनी समझ के हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज उन्हें क्लियर हो गई थी। क्या? कि आजादी जो है, आजादी के लिए अगर कोई हमें आगे ले जा रहा है तो वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो मास लीडर की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में चैप्टर में, जब मैंने आपको ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म बताया, तो मैंने आपको यह भी बताया कि एक मास लीडर की जरूरत है जो मासेस को, कॉमन मासेस को अपील कर सके, ऐसे लीडर की जरूरत है। तो ये लीडर कौन बन के आए पता है? ये लीडर महात्मा गांधी बन के आए। और अब महात्मा गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं सारे लोगों के बीच में। सारे लोगों के बीच में मतलब कि अब महात्मा गांधी जो है तो वो कॉमन मासेस के बीच में एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह स्टैब्लिश हो चुके हैं। लोग उन्हें अपना लीडर समझने लगे थे। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे पीपल्स परसेप्शन, तो गांधी जी एज ए काइंड ऑफ मसीहा। मसीहा कौन होता है? मसीहा यानी एक सेवियर जो होता है ना, जैसे आप देखेंगे तो मसीहा शब्द का मतलब क्या होता है? कि जो आपको सबसे बचाने आया है। ठीक है, तो लोगों की परसेप्शन क्या थी महात्मा गांधी को लेकर? लोग कैसे सोचने लगे थे? लोग महात्मा गांधी को सोचने लगे थे एज अ काइंड ऑफ मसीहा, एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। ये देखने लगे थे कि ये इंसान जो है हमें सारे दुख दर्द हमारे खत्म कर देगा। ठीक है, महात्मा गांधी जो है हमारी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे, वो हमारे देश को आजाद करवा देंगे। इस तरह की होप, इस तरह के इमोशंस, इस तरह की वैल्यूज जोड़ दी गई थी महात्मा गांधी के साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है? अब महात्मा गांधी जो थे तो ही विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कंफ्लिक्ट। ये समझो। देखो ये प्रॉब्लम रही है काफी लंबे समय तक। जैसे आप देखोगे तो महात्मा गांधी 1915 में आए। ठीक है, तो 1930 तक वो अपने आइडियोलॉजी को लोगों को समझाने के लिए प्रयास करते रहे। जैसे महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? नॉन वायलेंट, लेकिन लोग वायलेंस को अडॉप्ट कर लेते थे। फिर उनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? कि ही विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी। वो क्लास यूनिटी बनाना चाहते थे। जैसे क्या है कि अलग अलग क्लासेस, मान लो रिलीजन एज ए बेसिस रखोगे आप, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो पीजेंट्स हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, रिच और पुअर। ठीक है, तो रिच और पुअर के बीच में यूनिटी बने। तो महात्मा गांधी इस तरह से क्लास यूनिटी बनाना चाहते थे, नॉट क्लास कंफ्लिक्ट। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ही लड़े, या फिर वो ये नहीं चाहते थे कि पीजेंट्स और जमींदार ही लड़े। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये चीज चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मैसेज जो है गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया और काफी लेट तक इंटरप्रेट गलत तरह से करते रहे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के लास्ट फेज में आप देखोगे कहीं ना कहीं क्लास कंफ्लिक्ट जो है वो खत्म होता है। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल भी दिया गया कि महात्मा गांधी जब क्लास यूनिटी चाहते थे, क्लास कंफ्लिक्ट नहीं चाहते थे। क्लास का मतलब समझ रहे हो? तो आप ऐसा मत सोच लेना 8th ए और 8th बी के बीच में क्लास कंफ्लिक्ट। क्लास मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग, वो रिच और पुअर हो सकते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। ये भी एग्जांपल, जैसे महात्मा गांधी क्या लोअर कास्ट के लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। अपर कास्ट को ऐसा लगता था कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, वो उनके बराबर नहीं है, वो उनके साथ मिल नहीं सकते। लेकिन महात्मा गांधी ने इस चीज को अपोज किया। ठीक है, तो लोगों ने गलत तरह से कैसे इंटरप्रेट किया देखो, ये समझो। तो येट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स। तो पीजेंट्स को ऐसा लगने लगा कि महात्मा गांधी जो है तो हमारे मसीहा है। अब मसीहा है तो वो हमें बचाएंगे। ठीक है, बचाएंगे। तो लोगों ने ये सोच लिया कि जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स किससे परेशान थे? जमींदार से परेशान थे। क्यों? क्योंकि जमींदार उनसे टैक्स चार्ज करते थे, आई दिखती बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे और जमींदार के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जमींदार और पीजेंट्स दोनों समझे एक दूसरे को, और क्या हो कि हम दोनों मिलेंगे तभी तो हम तीसरे को अपोज कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या भी उन्होंने देखी। क्या? कि लोग आपस में लड़ने में परेशान है और ब्रिटिश उसका फायदा उठा ले रहे हैं। तो लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन महात्मा गांधी ने समझाने की कोशिश करी। क्या? कि वी शुड बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कंफ्लिक्ट। हमें इंडिया में अपने बीच में जो अलग अलग क्लासेस बनी है उनके बीच के कंफ्लिक्ट खत्म करना होगा, उन्हें यूनाइट करना होगा। ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। उन्हें यह लगता था कि महात्मा गांधी क्या करेंगे कि जमींदार के अगेंस्ट में जाके उनकी मदद करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी हमेशा से कह रहे थे कि हमें साथ में रहकर काम करना है। ठीक है, ये गलत इंटरप्रिटेशंस वाली बात है। लोगों ने अलग तरह से इंटरप्रेट कर लिया। इंटरप्रेट करना मतलब अपने हिसाब से समझ लिया, उन्होंने अपने हिसाब से सोच लिया। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो थे वो
लोगों के महात्मा गांधी थे, ठीक है, तो पीपल्स महात्मा जैसे वो बताया गया है, ठीक। ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विथ देयर ओन अचीवमेंट्स। यहां तक समझो, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज बताता है। मैं आपको भी एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विथ देयर ओन अचीवमेंट्स। एक ऑर्डिनरी इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वो अपना क्रेडिट किसको देने लगा? महात्मा गांधी को, इतना ज्यादा मानने लगे थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आज क्या होता है, यूजुअली हम देखते हैं कि किसी इंसान के साथ में कुछ हुआ इन द सेंस कि उसने बहुत टफ एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो क्या बोलता है कि मेरी सफलता का श्रेय पूरा मैं भगवान को देना चाहूंगा कि उनकी कृपा रही तो ये हो पाया, ठीक है। वो मतलब क्रेडिट किसको दे रहे हैं? गॉड को दे रहे हैं। तो वैसे क्या होता है कि यहां पे भी जो आम जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, ठीक है। अगर मैंने कुछ मेहनत करके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ऑर्डिनरी पीजेंट ने, किसी पीजेंट ग्रुप ने किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गए उनकी डिमांड मनवाने में, तो वो क्या बोलेंगे? हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो महात्मा गांधी को इस चीज का श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सिखाया। तो अपनी हर अचीवमेंट के लिए लोग किसको क्रेडिट देने लगे? महात्मा गांधी। ऐसा रहता है ना लीडर्स के लिए, या फिर जैसे कुछ बच्चे टीचर्स को भी देते हैं क्या कि मेरे मार्क्स आए तो मैं अपना क्रेडिट किसको देना चाहूंगा? टीचर को देना चाहूंगा, उन्होंने किया। तो मतलब ये वो चीज बताई गई कि लोग अपना मानने लगे थे महात्मा गांधी को, इसीलिए वो अपनी हर अचीवमेंट का क्रेडिट भी उन्हें देने लगे। एग्जांपल में जैसे हमारे पास क्या है, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो प्रतापगढ़ के जो पीजेंट्स थे, दे मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शंस, ठीक है। इलीगल एविक्शंस क्या होता है कि जो टेनेंट्स होते थे, मतलब जो किराएदार होते, एक तरह से किराएदार कहां पे? तो लैंडलेस फार्मर्स जो होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स के पास जमीन नहीं होती है, तो वो पैसा देके किसी दूसरे की जमीन पे खेती करते थे, और खेती करने के बाद में जो मिलता था तो उससे एक अमाउंट जो रहता था एज अ रेंट पे कर दिया करते थे, ठीक है। अब क्या होता था, तो जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, या फिर जो ब्रिटिश सपोर्टेड जमींदार होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि इलीगल एविक्शंस के चलते क्या होता था कि पीजेंट्स को वहां से टेनेंट्स को भगा दिया करते थे जमीन पे से, बोलते जाओ जाओ, यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो पीजेंट्स परेशान थे इस तरह से, जब उन्हें जबरदस्ती क्या किया जाता था? निकाल दिया जाता था अपनी दूसरों की जमीन पे जहां पे वो पैसा देके काम कर रहे थे, ठीक है। तो पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ के पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वो सक्सेसफुल रहे। दे मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शंस, जो इलीगली इस तरह से एविक्ट करवा दिया जाता था, उनको जमीन खाली करवा दी जाती थी उनकी। जैसे आप कहीं मकान में रह रहे हैं, आपको कोई आया इलीगली और तुमसे बोला चलो सामान उठाओ अपना निकलो, तो वो गलत था। पीजेंट्स ने उस चीज को खत्म कर दिया, ठीक है। समहाउ दे मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शंस। तो उस चीज का क्रेडिट लोगों ने किसको दिया पता है? उस चीज का क्रेडिट लोगों ने महात्मा गांधी को दिया, कि महात्मा गांधी, जबकि महात्मा गांधी गए भी नहीं वहां, लेकिन महात्मा गांधी को क्रेडिट दिया। तो क्योंकि लोग, जब रहता है ना कि आप किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो और आपके साथ कुछ होता है तो आप उस इंसान को क्रेडिट देते हो, तो उस तरह से महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी। एक और एग्जांपल, जैसे ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शंस दैट डिड नॉट कंफर्म टू गांधीयन आइडियल्स, ठीक है। मतलब लोगों ने सोच लिया कि हम जो भी करेंगे गांधी जी के नाम में, तो कभी कभी पॉजिटिव का नेगेटिव भी हो जाता है। यहां पे क्या होता है कि ट्राइब्स वगैरह जो थे, तो ट्राइब्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर हमला करने लगे और क्या बोलते थे? हम तो गांधी जी के नाम पे हमला कर रहे हैं, जबकि गांधी जी ने कभी नहीं बोला था कि वॉलेंट मींस को अडॉप्ट करना है। लेकिन लोगों ने, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स गांधी जी के साथ जुड़े थे, तो जो भी चीज कर रहे थे गांधी जी के नाम से कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी पिछले वीडियो में पीपल्स इनिशिएटिव बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ट्राइब्स जो हैं, जैसे गुंडम हिल्स जो है, ठीक है, तो वहां के जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये जो एरियाज हैं, तो यहाँ के ट्राइब्स क्या कर रहे थे? यहाँ के ट्राइब्स मारधाड़ में विश्वास रख रहे थे। अब वो मारधाड़ में विश्वास रख रहे थे और उनसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलते थे कि ये तो महात्मा गांधी का मैसेज है। महात्मा गांधी को जब पता चला तो उन्होंने बोला कि यार ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर तभी महात्मा गांधी ने सोचा कि ट्रेनिंग पे एम्फसाइज करने की जरूरत है, अभी लोगों को हमें ट्रेन करना होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉपुलर, देखो पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स उस समय के जो हैं, तो वो आपको क्या देते हैं? वो मैसेज देते हैं। अब आप ये इमेज देखो, अब इस इमेज में क्या है? बहुत सारे लीडर्स जो हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं एक तरह से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो है, तो महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं? रथ को चला रहे हैं। यहाँ पे मतलब भारत का झंडा है इस तरह से, ठीक है। महात्मा गांधी रथ को चला रहे हैं। अब जरा जिन लोगों ने गीता, महाभारत ये सारी चीजें देखी, तो रथ कौन चला रहा था? कृष्ण भगवान, ठीक है। तो महाभारत जो भी लड़ी गई है, तो उस पूरी महाभारत में कौन हारा कौन जीता, ये सारी चीजें अलग अपनी जगह है। यहां पे रथ पे अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो शायद पांडव कभी नहीं जीत पाते था, ये आइडिया था, ठीक है। तो ये महाभारत से जोड़ते हुए एक इस तरह से क्या बनाई गई? पेंटिंग बनाई गई है, देखो। तो अ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो जो मैं आपको कह रहा हूं ना, क्या कि पीपल्स महात्मा जो हेडिंग है, तो वो यही बताना चाह रही कि लोग महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा मानने लगे थे, ठीक है। इन पॉपुलर इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन
shown us a divine being occupying a place within the pantheon of Indian gods. Pantheon of Indian gods मतलब क्या है कि भगवानों की जो जगह है, भगवानों के बराबर महात्मा गांधी को कंसीडर किया जाने लगा, उनके साथ में उन्हें देखे जाने लगा, ठीक है। तो यहां पे वही कंसीडर किया गया है। इन दिस इमेज ही इज ड्राइविंग कृष्णास चैरियट, ठीक है। कृष्ण भगवान का जो रथ होता है ना, ये जैसे आप देखो भारत माता भी बैठी है यहाँ पे, तो कृष्ण भगवान के रथ को महात्मा गांधी चला रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के रथ को चलाया था, ठीक है। गाइडिंग अदर नेशनलिस्ट लीडर्स इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को हराना है ना, तो उस बैटल में ये इंडियन नेशनलिस्ट को गाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से क्या किया गया है, इमेजिनेशन देखो, या फिर आप ये इमेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस समय की सर्कमस्टेंसेस को समझ सकते हो कि महात्मा गांधी कितने पॉपुलर थे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगली चीज क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सारी चीजें अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फाइन, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना घर बैठ के सिलेबस कंप्लीट करना है। मजे की बात यह कि सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए, कम्युनिटी का पार्ट बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, कनेक्ट कैसे करना है आपको। कनेक्ट ऐसे करना है कि अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि उसे बंद किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्यों, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।